हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस क्लास में। तो दोस्तों, आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के साथ बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। इससे पहले हमने दोस्तों मिसिंग नंबर और एनालॉजी के कुछ वीडियोस लिए हैं और पिछला वीडियोस #1 लिया था, उसको आप ज़रूर देखें। मैं लिंक इसका नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। हम इस वीडियो में दोस्तों 5 कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, यानी कि 5 प्रश्न होंगे और 5 कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाले हैं हमारे। चलिए, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। यानी कि ये समीकरण आपको दी गई है और ये चिन्ह दी गई, किन दो को हम परस्पर बदलकर यानी कि इस इक्वेशन को मतलब इस समीकरण को सही कर सकते हैं। देखिए, अब ऐसे जब कॉन्सेप्ट आपको इनमें समझना होता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपने दिमाग में समझना होता है कि इन चारों ऑप्शनों को ना लगाकर किसी एक ऑप्शन को हम रखकर किस प्रकार से आंसर लगा सकते हैं। देखिए, अब मैं अगर भाग को आप अगर बदलना चाहते हैं, जैसे भाग और बराबर को अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये अगर आप यहाँ पर बराबर रख देते हैं और यहाँ भाग ले जाते हैं तो 4 की भाग तो ज़रूर होगी, क्योंकि इधर प्लस में दिया गया, इधर माइनस में दिया गया, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, अगर भाग और माइनस को आप बदल कर देखें तो -4 से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट ये दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। अगर तीसरे वाले में आप आएंगे कि भाग और प्लस को आप करना चाहें, भाग और प्लस को अगर आप करते हैं तो प्लस यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आपकी भाग चली जाएगी और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो 6 को अगर आप 8 से भाग देंगे फिर आपका वटे में आ जाएगा और आंसर हमें 8 में मांग रहा है। तो यानी कि इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से नहीं हो सकता। अगर आप चौथा करके देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में भाग को हटाना ही नहीं है, भाग किसी भी तरीके से हट ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखिए, 6 लिखा, अब प्लस की जगह क्या है माइनस कर दो, तो माइनस हो गया 8 हो गया, भाग को लेना है बटे में 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या करना है सर, माइनस की जगह प्लस को लेना, तो प्लस आ जाएगा आपका। फिर कितना लेना है, 4 लेना है। ठीक है, अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे 4 से काटेंगे ये 2 पर आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अब 6 से इसको माइनस कर देंगे, तो 6 से 2 माइनस कर देंगे 4 बचेगा, और प्लस का आपका कितना है, ये 4 है, तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आपका 8 आंसर आ जाएगा, 2 के दिया है, तो राइट आंसर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आप मिले तो चारों ऑप्शनों में से आप अपने स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को पहले समझ लें फिर हल करें। चलिए दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपको प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति के ऐसे प्रश्न आपको दोस्तों देखने को जरूर मिलते होंगे आपके एग्जाम में। उसी तरीके का एक बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, समझिएगा किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप कॉन्सेप्ट बेस ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझिएगा, देखिए ये देखिए आपको सर्कल दिख रहा होगा गोलाकार, ये देखिए इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया और यहाँ पर भी गोलाकार होगा, गोलाकार यहाँ पर भी होगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा आपका गोलाकार होगा। तो इनमें सभी में गोलाकार दिया, यानी कि चारों ऑप्शन है, इसमें हमारा गलत हो ही नहीं सका। अब इस वाले को हम देखें, यहाँ पर दिया गया है, फिर उसके बाद ये वाला देखिए इस वाले तरीके में था, अब की बार यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो यानी कि अब की बार फिर से ये इसी कोने पर जाएगा, यानी कि हमारा जो चित्र बनेगा और वो भी कैसा, वो भी लेटा हुआ, यानी कि इस जो ये होगा इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से। तो यानी कि यहाँ पर हम इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बना, ये जो ऊपर को बना, और जबकि हमें नीचे का चाहिए, तो आपका सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका समझ में आ गया होगा, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और भी अगर एक और कॉन्सेप्ट के साथ आप देखना चाहें तो देखिए इसके अंदर बंद है और ये नीचे को, ये भी नीचे को, जबकि ये दोनों ऊपर को है, इसमें भी ऊपर को, तो ये भी कर सकते हो। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वीडियो का जैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में राय जरूर दें। और ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन, जो मिसिंग नंबर के ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में दोस्तों जरूर देखने को मिले होंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कि रहा है 0 है, फिर 6 है, फिर 20 है, 42 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिल रहे होंगे। वीडियो पसंद है दोस्तों आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे और उसमें प्लस का कर देंगे 0, तो आपको कितना मिलेगा, सब कहेंगे आप 0 ही मिलेगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको पता चल जाए। अब आप 2 का स्क्वायर करेंगे, सर 2 के स्क्वायर में अगर आप 4 होगा, 2 में जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर, 2 में
मतलब 2 का स्क्वायर किया 4 आया, यहाँ पर कितना आपको 4 मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 2 के स्क्वायर में आप 2 जोड़ देंगे तो 4 होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। बोलो अब अगर आप क्या करें सर, कितने का स्क्वायर लें, अब 4 का स्क्वायर लीजिए, तो 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 20 आ जाएगा। यानी कि हम 2 के अंतर पर ले रहे हैं। अगली बात 2 के अंतर पर 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हुआ और प्लस 6 जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा, तो मैं कहूँगा आपका 42 आ जाएगा। समझ में आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। 6 के बाद अब कितना आप लेंगे, तो 2 बाद 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, और इसमें 64 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 72। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। बोलो कितना आपको समझ में आया, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिसिंग नंबर का एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझाया मैंने, और बहुत बेहतरीन से आपने दोस्तों समझा भी इस क्वेश्चन को। ठीक है, आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न जब आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे एनालॉजी क्वेश्चन कह सकते हैं। मतलब आपको जो संबंध यहां बिठाया गया है, इसी तरीके से इन ऑप्शनों में से कौन सा संबंध सही हो जाएगा, एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। और ये इस प्रकार के प्रश्न आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे डिफेंस की कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, चाहे रेलवे, एसएससी, किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सर, दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आप 63 को लिखेंगे और 54 को लिखेंगे, 54 को लिखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें अंतर कितने का है, कहेंगे 9 माइनस हो रहा है। ठीक है, 54 से जब आप जाएंगे सर 45 पर, तो 45 में देख रहे हैं कितना माइनस हो रहा है, 9 माइनस हो रहा है। तो इसी प्रकार से किसमें 9 का अंतर है, तो आप देख रहे होंगे। चलिए यहाँ 9 का अंतर है, लेकिन फिर इधर कितने का अंतर है, तो आप बताइए सर कितने का 9 का अंतर है, नहीं है, ये बताइए। यहाँ सर कितने का अंतर है, 9 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर कितने का 10 का अंतर है, गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए। यहाँ पर कितने का अंतर है, 8 3 11 का अंतर, ये तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। यहाँ कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे ये तो 36, यहाँ तो प्लस हो रहा है, तो राइट आंसर आपका क्यों कौन सा आप समझ गए होंगे, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 29 से आप जब 9 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा, और 20 से जब 9 घटाएंगे तो 11 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल शानदार और बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपको जब लग गया रहा है तो आपको सरल लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही आपके एग्जाम में बनते हैं। जब तक आप उनमें कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऑप्शन भी इसके मैं दिखा देता हूँ, ये लीजिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन में 35 दिया गया है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आपको मैं बता देता हूं सर 42 दिया गया है। तीसरे ऑप्शन में आपको कितना दिया गया, कहेंगे 39 दिया गया, और चौथे ऑप्शन में आपको 49 दिया गया। कितना, 49 दिया। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, चलिए समझिएगा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझो। अगर आप इस 9 को देखें तो 9 का वर्ग करें, 9 का वर्ग करें और माइनस 9 का अगर वर्ग करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 का वर्ग सर होता है, 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे 9 का वर्ग होता है 81, और 81 से माइनस का 10 अगर कर देंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 71 बचेगा, जो कि इसके सामने वाली भुजा है नहीं है। बोलो समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप 6 को देखते हैं तो 6 में अगर आप देखेंगे तो 6 का आप वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग कितना होता है, आप कहेंगे 36 होता है, माइनस कितना करेंगे, तो माइनस करेंगे सर 10, आपका 26 आ जाएगा। बोलो नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है सर, समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार अगर आप 7 में देखेंगे तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर कितना आएगा, आप कहेंगे 49 आएगा। 49 में से अगर 10 आप माइनस कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, और 39 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में 39 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर दोस्तों दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में कितना आया, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर नोटिफिकेशन अपडेट के लिए ऐसे लगातार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।